भाई ये कहानी सुन, बहुत जबरदस्त था, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। एक लड़की है, रिलेशनशिप में है लड़के के साथ, और लड़का बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत सच्चा जुनून है। ठीक है, और लड़की उसको धोखा दे देती है, किसी और लड़के के साथ सेट हो जाती है, पर वो अभी भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। लड़की उससे प्यार करते करते, जो जिसके साथ अभी आई है उसके साथ बच्चे कर लेती है, सॉरी उसके साथ शादी कर लेती है। लड़का फिर भी सोच रहा है कि भाई नहीं, मेरे लड़के आएंगे, वही मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वैसी वाली फीलिंग रख रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड आएगी। अब शादी हो जाती है, वो बंदा अभी भी सिंगल है, शादी नहीं कर रहा। शादी तो बहुत दूर की बात है, लड़की नहीं सेट कर रहा। वो अभी भी सोच रहा है कि वो लड़की आएगी, वो लड़की आएगी, वो लड़की आएगी। ठीक है, वो लड़की 1 डेढ़ साल बाद बच्चा कर लेती है। वो बंदा अभी भी सोचता है कि वो लड़की आएगी, वो लड़की आएगी, वो लड़की आएगी, वो नहीं आती है। उसके माइंड में होप रहती है कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। पर लड़की सेकंड ईयर फिर एक और बच्चा कर देती है, फिर उसके माइंड में फिर भी होप रहती है, नहीं एक दिन तो उसका अपने पति के साथ झगड़ा होगा, तब तो वो मेरे पास आएगी, बिकॉज मेरी याद आएगी ना उसको। ठीक है, बिकॉज मैं भी था, और मेरे को आके बोलेगी नहीं, नहीं, यही सच्चा प्यार था कि जो तुम मुझे करते थे। और वो उस टाइम वो चूतिया उसको ये दिखाने की कोशिश करे, वो होप रख रहा है, माइंड में इमेजिनेशन बना रहा है कि वो ज्योति और ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे प्रति कितना वफादार था, देखो मैंने शादी भी नहीं की, देखो मैंने सेकंड गर्लफ्रेंड भी नहीं सेट की, चाहे उसने उस टाइम पीरियड में 3 से 4 बॉयफ्रेंड बदल लिए हो। ठीक है, वो अपनी वफादारी का जादू दिखाता रहेगा। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता होगा ना, ये बॉलीवुड स्क्रिप्ट लगती होगी ना, पर ये जो सच्चाई है ना, ये इससे भी अलग है। इस रियल दुनिया में, इस इवोल्ड जनरेशन में, ये जो चीजें तुम कर रहे हो, ये तुम्हें आशिक नहीं, ये तुम्हें एक ऑप्शन की तरह बनाती है। हम आज डिकोड करने वाले हैं कि ऐसी डार्क साइकोलॉजी लड़कियों के प्रति जो लड़कियां ब्रेकअप होने के बाद करती हैं। ठीक है, और सबसे पसंदीदा औरत ही तुम्हारी बर्बादी का कारण क्यों बनती है, चलो चलते हैं। ज्यादातर लड़कियां ब्रेकअप होने के बाद भी तुम्हारे अटेंशन चूसने के लिए वो तुम्हारे पास वापस आती हैं, और वो तुम्हारे साथ नाइस नाइस बातें करती हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि दीप वर्मा की मेरे दिल में अभी भी जगह है, और ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा इसलिए करती हैं, फर्स्ट तो वो तुम्हारा अटेंशन चाहती हैं दोबारा से, सेकंड वो अपने आप को गिल्ट फ्री महसूस कराए। वो दिखाना चाहती हैं कि देखो मैंने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, फिर भी मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। वो तुम्हें अपना इमोशनल ट्रैश बना लेती हैं, ताकि वो खुद का सारा इमोशनल या फिर दुख दर्द तुम्हारे अंदर, तुम एक कूड़ा करकट वाले डब्बे हो, तुम्हारे अंदर गिरना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शांति से रह सके। ठीक है, और ये जो शांति तुम उसको दे रहे हो, वो शांति उसके नए बॉयफ्रेंड को उसको देनी चाहिए। साइकोलॉजी कहती है डिजायर यानी कि पाने की इच्छा तभी पैदा होती है जब स्कैरसिटी होती है। जब तुम उसकी एक कॉल पर हाजिर हो, तब तक उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू कभी भी नजर नहीं आएगी। तुमने अपना टेंशन इतना 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 हद से ज्यादा सस्ता कर दिया है, उसको लगता है मैं पूरी गली घूम के आ जाऊं, ये बंदा कूड़ा उठाने के लिए यही। जिस दिन तुम अपना अटेंशन जीरो कर दोगे, तब उसको तुम्हारी रियल वैल्यू समझ में आएगी, और जब कोई और लड़का अपना अटेंशन डल कर देगा, तब उसको तुम्हारी याद आएगी, तब तक तो तुम उसकी लाइफ से गायब हो चुके होगे। अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे फिर से अट्रैक्ट हो, तुम्हें फिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो तुम्हें प्री सिलेक्शन करना होगा। जब वो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखेगी, ठीक है, तब उसके माइंड में एक थॉट जागेगा, और वो जेलिसी वाला नहीं होगा, वो वैल्यूएबल वाला होगा कि ये बंदा मूव ऑन हो गया है, इसको मेरी जरूरत नहीं है। उसके माइंड में ये आएगा, ओह ये लड़क ओह ये लड़का अभी भी दूसरी लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव है, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ तो मिस। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी है। ठीक है, अगर तुम उसके लिए, अगर ब्रेकअप होने के बाद तुम अंदर से फट रहे हो, जल रहे हो, ठीक है, बाहर से तुम इतने कोल्ड होने चाहिए, इतना कोल्ड बिहेवियर करना चाहिए कि तुम्हें उसके जाने से रद्दी फर्क नहीं। ब्रेकअप के बाद असली गेम इमोशन स्टेटस का होता है।
या तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो देवदास या फिर मजनू बन के रह जाओ उसके पीछे पीछे, या फिर अपनी लेगेसी क्रिएट करना शुरू। तुम्हारी सक्सेस की खुशखबरियां तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे सोशल मीडिया से उस तक, उसके कानों तक पहुंचनी चाहिए कि ये बंदा ग्रो इतनी जल्दी कैसे कर। उसको लगना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट थी, और जब वो चली गई, ठीक है, उस तुम्हारी जिंदगी का कांटा चली गई, ठीक है, तो या फिर हट गई, ठीक है, तुम एकदम से ही तुमने आसमान छू लिया। जिस दिन तुम उसके लेवल के अकॉर्डिंग, लाइक जब ना जहां तक वो इमेजिन भी नहीं कर पाती थी वहां तक तुम पहुंच गए, तो वो एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे खुद दस्तक देगी। सबसे जरूरी बात यह है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़की जो तुमसे तुम्हारा चूतिया काट के या फिर ब्रेकअप करके चली गई है, ठीक है, वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी। तब आएगी जब या फिर वो जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड होगा उसका, वो उसको धोखा दे के चला गया होगा, या फिर डिप्रेशन में होगी, तब वो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक जरूर देगी, और वो अपना सारा का सारा जो पहले वैलिडेशन तुम देते थे वो लेने जरूर आएगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, जो लड़की तुम्हें कूड़ा करकट समझ के तुम्हें लात मार के चली गई है, तब वो तो अपना सारा वैलिडेशन वापस लेने आएगी। वो फिर से वो पैटर्न दोहराना शुरू करेगी कि मेरा प्यार अंधा है, वो मेरे पास फिर से। याद रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को दोबारा मत मारो, जो एक बार जा चुका है वो तुम्हारे लिए मर चुका है। कड़वा सच ये है कि मेरा देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम एक ऐसी लड़की के पीछे भागना बंद नहीं करोगी जो तुम्हें वैल्यूएबल नहीं समझती है, और तुम सारी की सारी जिंदगी एक मजनू बन के उसके पीछे काट देते हो और उसको घंटा फर्क। अपने गोल बनाओ, अपने एम्बिशन बनाओ, अपना पर्पस बनाओ, ठीक है, अपनी जेबें भरो, पैसा कैसे कमाना है, ठीक है, इस चीज़ को तक कैसे पहुंचना है, इस लेवल को अचीव कैसे करना है, ठीक है, लेगेसी क्रिएट करो, स्टैंडर्ड को हाई रखो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, ठीक है, और अपनी लाइक थोड़ा सा वर्कआउट, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, ठीक है, अपना जो रूटीन है उस पर फोकस करो। अगर तुम चाहते हो कि दिन का रूटीन कैसे बनाना है, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि मेरा जो डे दिनचर्या मैं अपनी कैसे बनाता हूँ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई रोल या टास्क कंप्लीट नहीं होता तो मैं उस पर कैसे एक्शन करता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। मैं ये चाहती हो कि ब्रेकअप के बाद तुम्हारा रूटीन कैसा होना चाहिए, तुम ये वीडियो देख सकते हो, और तुम्हें रूटीन कैसे सेट करना है तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। एक बात समझ लो, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राइज बनाना शुरू कर दिया उस दिन दुनिया तुम्हें चॉइस बनाना छोड़ देगी। अगर तुम वैल्यूएबल बंदा बनना चाहते हो, डेटिंग की दुनिया में आगे जाना चाहते हो, और एक हाई मैस्कुलिन बंदा बनना चाहते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए। इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने विचार जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड ब्रदर।